तो आज हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज नया टॉपिक मतलब नया चैप्टर ही अभी स्टार्ट करेंगे, मोशन इन प्लेन या मोशन इन टू डायमेंशन या प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, इसको इतने नाम है। मोशन इन 1D हो गया है। ओके, तो मोशन इन 1D मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन डायमेंशन बोलो या रेक्टिलिनियर मोशन बोलो। रेक्टिलिनियर मतलब एक ही लाइन में, स्ट्रेट लाइन में मोशन। अब आज हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन काइनेमेटिक्स, दैट इज मोशन इन 2D, मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसा चैप्टर का नाम है। मैं चैप्टर का नाम यहां पे डालता हूं, दैट इज मोशन इन टू डायमेंशन या मोशन इन प्लेन। क्यों बोलते हैं इसको प्लेन या प्लेनर मोशन भी बोलते हैं इसको, दैट इज अ प्लेनर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ऐसा सर क्यों कहा जाता है इसको, तो वो देखते हैं। अभी तक हमने सीखा कि जो ग्राउंड से इस टाइप की कुछ वेलोसिटी थी, बराबर है इनिशियल वेलोसिटी, और वो सर स्ट्रेट लाइन थी तो वो ऐसा जा रहा था और इसी तरह से रिटर्न भी आ रहा था, ऐसा ही वापस वो स्ट्रेट लाइन में नीचे आ रहा था। मतलब जैसे ऊपर जा रहा था वैसे ही स्ट्रेट लाइन में वो नीचे भी आ रहा था। तो ये एक ही डायमेंशन हो गया, दिस इज अ वन डायमेंशन। ओके, मतलब ये वाई एक्सिस में ही हो गया, या ऐसा स्ट्रेट जा रहा है तो एक्स एक्सिस में ही हो गया। अगर सर हमें एक डायरेक्शन में नहीं चाहिए, अब दो डायरेक्शन में चाहिए, दो डायमेंशन चाहिए, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इस जो स्ट्रेट लाइन से मैंने फेंका था ग्राउंड से, उसको कुछ इस तरीके से फेंकना पड़ेगा। ओके, उसको कुछ इस तरीके से, मतलब थोड़ा सा एंगल देना पड़ेगा, दैट इज अ यू। तो इस एंगल से मैंने उसको फेंक दिया, दैट इज अ थीटा। तो पता चला कि ये जो आगे बढ़ेगा वो कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस तरीके से वो कुछ आगे बढ़ेगा। ओके, तो सर जब इनिशियल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट हम दे तो वो आगे भी जा रहा है इन एक्स डायरेक्शन में, ओके, इन एक्स डायरेक्शन, और वो यहां से ऊपर भी जा रहा है इन वाई डायरेक्शन में। ओके, तो एक्स डायरेक्शन में भी जा रहा है, वाई डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब हर पॉइंट पे वो ऊपर भी जा रहा है आगे भी जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे जब मैक्सिमम में पहुंच जाएगा तो वो नीचे आएगा और नीचे आते आते जाएगा, लेकिन आगे जाएगा उस टाइम पे भी। ओके, कहीं पे भी वो पीछे, मतलब आपको आप ऐसा थ्रो करना है, ऐसा वाला थ्रो नहीं करना है, ऊपर वाला थ्रो नहीं करना है, ऐसा थ्रो करना है। तो इसको हम बोलते प्रोजेक्ट, ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है तो इसको हम बोलते प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं आराम से। ओके, सो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टाइल। जैसे यहां से किसी ने बुलेट फायर की तो वो कुछ इस तरीके से, ओके, जिसके भी म्यूट होंगे वो प्लीज बंद कीजिए, इट्स इरिटेटिंग साउंड। वाई डायरेक्शन तो क्या बोला, मोशन इन 2D, मोशन इन प्लेन, और इसी को मैं दूसरा नाम दूंगा क्योंकि ये प्रोजेक्ट किया है मैंने, तो सर इसको प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ना क्या है, बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन में ये चीज पढ़ना है कि ये यहां से अगर हम टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो कितने दूर जाके गिरेगा, ये चीज कितने टाइम बाद जाके गिरेगा, दूसरी चीज कितना ऊपर हाइट मैक्सिमम जा सकता है, तीसरी चीज, और चौथी चीज ये एंगल कितना चाहिए सो दैट ये यहां पे पहुंचेगा। ये सारे सवालों के जवाब हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रोजेक्टाइल मोशन में मिलने वाले हैं। वो इतना, मतलब ये सारी चीजें हमें यहां पे पढ़ने हैं। तो अब देखो इस केस में अगर मैं बात करूं तो सर ये जो
वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी आगे जा रही है, तो इसके क्या हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, मतलब आगे जाने वाली एक वेलोसिटी और ऊपर जाने वाली एक वेलोसिटी। मतलब इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो आपको इस टाइप की वेलोसिटी मिलेगी u, इधर वेलोसिटी इधर मिलेगी, यहां पे नीचे मिलेगी और यहां पे इधर नीचे मिलेगी, ऐसे आपको वेलोसिटी मिलती जाएगी। ओके, हर बार पे अगर आप देखे जाए तो यहां पे जो t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन किधर है, नीचे ही है। ये एक्सेलरेशन किधर है, नीचे है। यहां पे एक्सेलरेशन किधर है, नीचे है। यहां पे एक्सेलरेशन किधर है, नीचे है। सर हर पॉइंट पे तो एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसा मोशन है जहां पे ऑलवेज एक्सेलरेशन डाउनवर्ड बट चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही है, वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो वेलोसिटी है, चेंजिंग वेलोसिटी जो है वो, मतलब वेलोसिटी कभी इधर फिर इधर, हर पॉइंट पे देखा जाए तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजिंग। मतलब जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है वेलोसिटी वेक्टर। ओके, तो अब एक मैं बहुत अच्छे से यहां से एक कंसेप्ट बोरो करता हूं कि एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, ओके, जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो हमेशा कांस्टेंट है, वो नीचे की तरफ है चाहे किधर भी हो। तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज यूनिफॉर्म, इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट नीचे की तरफ। सेकंड पॉइंट सर ये हुआ है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर मतलब डायरेक्शन, वेलोसिटी वेक्टर जो है, वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं है, चेंज हो रहा है। ओके, नॉट यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन एंड velocity not in same direction, कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं है? होगी सर, कहीं तो सेम डायरेक्शन में होगी, कहीं नहीं है सेम डायरेक्शन में। अगर एक्सेलरेशन ये नीचे और वेलोसिटी ऐसी ऊपर होती तो ये पहली वाला डायमेंशन होता, वो मतलब वो 1D होता। 2D में 2 डायमेंशन अगर आपको चाहिए तो कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगा। वेलोसिटी वेक्टर इधर है, कभी इधर है, कभी हर डायरेक्शन में होगा। ऊपर तो कहीं नहीं दिख रहा, ऊपर तो कहीं नहीं दिख रहा, कुछ ना कुछ एंगल दिख रहा है, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग। बहुत बढ़िया सर, ये समझ में आया कि अगर हमें प्रोजेक्टाइल मोशन चाहिए, सो दिस इज अ कंडीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज अ कंडीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें किसी को कुछ डाउट है बताइए, कंडीशन समझ में आई कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन की ये कंडीशन है कि एक्सेलरेशन वेक्टर इज यूनिफॉर्म और वो हमेशा डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको बोल दिया डाउनवर्ड है, लेकिन हमें पता है कि वो डाउनवर्ड है। और वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट है। ओके, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी not in a same direction, this is a condition for projectile motion और 2D motion। सर इसको प्लेन क्यों बोला है? अगर आप देखोगे तो दिस इज एक्स प्लेन, एक्स डायरेक्शन, ओके, और ये ऊपर वाई डायरेक्शन, तो ये जो है ये प्लेन एक्स वाई प्लेन हुआ क्या नहीं? दिस इज एक्स वाई प्लेन, तो इसको प्लेनर मोशन भी बोलते हैं। तो इसको प्लेनर क्या हुआ बताइए, बताइए प्लीज। ओके, रिपीट करता हूं, मैं बोल रहा हूं कि देखो कि हर पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी ऐसी दे रहे हो तो हर पॉइंट पे चाहे कोई भी पॉइंट हो तो वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसी है, ऐसी है, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसी है, ऐसी है, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसी है, ऐसी। हर पॉइंट पे टेंजेंट वेलोसिटी है, मतलब ये पॉइंट है, तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म। वेक्टर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, वो जान दो, बात की बात है, वो भी सेम नहीं होगा, लेकिन डायरेक्शन तो कैसे भी सेम नहीं होगी, डायरेक्शन तो कैसे भी सेम नहीं होगी। तो दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म
सॉरी इज यूनिफॉर्म एंड वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट नहीं है। एक्सेलरेशन देखो हमेशा ग्रेविटी है, अरे दूसरा कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी है। एक बार बॉल आपने फेंक दिया ऊपर, तो अभी आप उसको कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना है कौन सा फोर्स करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पे कौन सा ये रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, ग्रेविटी फोर्स का जो एक्सेलरेशन है वो हमें पता है, दैट इज अ ग्रेविटी, दैट इज अ ग्रेविटी फोर्स। अच्छा ठीक है, ये एक बात तो सर समझ में आई। अब आते हैं दूसरी बात पे, सर इसको समझना कैसे, मतलब इसको एनालिसिस करना कैसे। तो गैलीलियोज ने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हमें बताया, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया गैलीलियोज ने। उन्होंने ये बोला, गैलीलियो साइंटिस्ट ने, कि जो भी ये वेलोसिटी है, इसके दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो आपस में कोई रिलेशन नहीं रखते। आपस में मतलब एक अगर चेंज होता है तो दूसरा चेंज होगा नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट है। अच्छे से समझ लो इन्होंने क्या बोला है, मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज इंडिपेंडेंट। सर इसका मतलब समझाइए, गैलीलियो ने क्या बोला और गैलीलियो यहां पे कैसे आया। मान लो ये वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट में ले लूंगा, आप वेक्टर अच्छे से जानते हो, मैं अभी तक ये ग्रेविटी निकाल देता हूं। इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि एक्स डायरेक्शन में है, और ये वाला कंपोनेंट जो कि वाई डायरेक्शन में, वेलोसिटी है लेकिन वाई डायरेक्शन में। तो देखो ये कंपोनेंट और ए कंपोनेंट मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मोशन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये देखो परपेंडिकुलर है क्या नहीं। ओके सर यहां पे कैसे होगा, ये जी निकाल देता हूं अभी का, यहां पे ये यू कैसे होगा, ये आगे और ये नीचे, ये हो गया यू वाई और ये यू एक्स। तो इधर आगे है, तो ये आगे वाला जो कंपोनेंट है उसको ये परपेंडिकुलर है, तो ये आपस में दोनों रिलेट नहीं है। मतलब मुझे ऐसा बोलना है, अगर आप ये बड़ा इस पे असर डालोगे तो इसका कुछ नहीं हो सकता, ओके, और इस पे असर डालोगे तो इसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब दोनों इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने की वजह से इंडिपेंडेंट है। ये गैलीलियो ने बोला। सर हमें ये नहीं समझा क्या बोल रहे हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना मुझे बताना था ये कहां से आया, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको 100% समझ में आएगा, तो ये आप आराम से लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पहली मोशन जो है, फर्स्ट मोशन जो है उसको कैसे करें। ठीक है, चलो मैं अभी ये मिटा देता हूं। गैलीलियोस को नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझाना। ओके, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये कैसा आता है। तो पहले यार पैरामीटर के बारे में सोचते कि पैरामीटर इन प्रोजेक्टाइल मोशन कौन से पैरामीटर है। ओके, पहला देखो, ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमेशा हम एक्स वाई कार्टेशियन फॉर्मेट में दिखाएंगे, मतलब एक्स वाई डायरेक्शन में दिखाएंगे, या ऐसा है, और यहां से कोई वेलोसिटी प्रोजेक्ट करते हैं। ओके, ये वेलोसिटी प्रोजेक्ट करते हैं, ये एंगल थीटा, तो यू इज इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद ये कुछ इस तरीके से आएगी। तो यू इज इनिशियल वेलोसिटी। सर थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, अब देखो, अब अच्छे से समझो, थीटा इज
एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, बोलिए। हाँ, क्या? सॉरी, बोलो। मुझे आवाज नहीं आ रहा है यार क्लियर, खार खूर कुछ तो आवाज। हाँ, थीटा को डिग्री में नहीं मेजर कर सकते। अच्छा, थीटा को किस में भी मेजर करो यार, थीटा का मेजरमेंट की बात ही नहीं चल रही है अभी, वो छोड़ दो, उसकी मेजरमेंट की बात ही नहीं चल रही। 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी हो सकता है, वो है ना, वो कुछ भी हो सकता है। 90 से कम होना चाहिए, नहीं तो फिर वो सीधा सीधा 90 होगा तो सीधा सीधा ऊपर जाएगा। हाँ, तो ठीक है, वो कोई उसको क्या बोलते हैं, अभी नॉमेनक्लेचर चल रहा है, नामांकन प्रोसेस चालू आहे, कशाला काय म्हणतात, वी आर लुकिंग दैट। ओके, तो क्योंकि जब हम बात करेंगे तो वो नया नहीं आना चाहिए। अब देखो, ये जो डायरेक्शन है, दिस डायरेक्शन, ओके, दिस इज अ सर मैक्सिमम वाई मैक्स। ये वाई मैक्स जो है, मैक्सिमम वाई है ना ये, अगर ये वाई मैक्सिमम है तो ये एच बोलूंगा मैं इसको, हाइट, इतनी मैक्सिमम हाइट गई है, तो हाइट एच इज इक्वल टू, दिस इज अ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट। हाँ, कौन है यार ये जो, प्रेम जादव, बंद कर तेरा साउंड। हाँ, तो ये इसको सर हम मैक्सिमम हाइट बोलेंगे, ठीक है। यहां से लेके ये टाइम टी इज इक्वल टू 0, टाइम टी इज इक्वल टू 0 से कैपिटल टी, टाइम टी इज इक्वल टू 0 से ये टाइम जो है, ये टाइम यहां तक टाइम जो लगेगा उसको मैं बोलूंगा कैपिटल टी। तो इसको सर कैपिटल टी को हम बोलेंगे, क्योंकि तब तक एयर में, तो एयर वाले टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, इसको हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बात है सर, इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। अब जो प्रोजेक्टाइल है यहां से यहां आ रही है, ये जो है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मतलब कितने दूर जाके गिरेगा, इसको हम बोलेंगे आर, दैट इज अ रेंज, इसको हम बोलेंगे रेंज। ओके, तो ये आपको अच्छे से समझना चाहिए कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, मैं थोड़ा इंक डालता हूं इसमें, तो ये इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। मैं हाँ, तो देखो अभी ये हो गया पैरामीटर इन प्रोजेक्टाइल। अब ये तो सर समझ में आ गया। ओके, अब ये अच्छे से आपने लिख लिया होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, मिटा दूं इसको, कोई डाउट नहीं इसमें। ओके, अब हम अच्छे से क्या करेंगे, इसको नया हेडिंग डालेंगे, बहुत बढ़िया हेडिंग डालेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन resolved into two components। ओके, पहले एक चीज मुझे बताइए, आपको ये पता होगा कि अगर कोई ग्राउंड पे है और ये कुछ ऐसा एंगल है, एंगल थीटा, ओके, अगर ये मान लो ये ए है, तो ये इधर का जो होता है एंगल की, इधर का ये कितना होता है, ए कॉस थीटा होता है क्या नहीं, और ये ऊपर का ए साइन थीटा, ये तो पता है आपको, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसका यूज करने वाला हूं मैं, इसका ही यूज करने वाला हूं कि जो वेलोसिटी है, कि पहले आप देखो, हाँ, तो इस जगह से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, दैट इज दिस वेलोसिटी इज यू, दिस एंगल इज थीटा, और कुछ इस जगह कुछ वो
इस जगह जाके गिरी। ओके, अब ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल होना चाहिए, पता नहीं ये आ नहीं रहा है मेरे से। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो ये जो डिस्टेंस है, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, पहले शुरुआत तो इससे करता हूं। इधर क्या होगा सर, इधर होगा, यहां पे u है तो u cos थीटा, और इधर होगा u sin थीटा। क्या बात है। अब मैं u cos थीटा जो है, u cos थीटा जो है, मैं इधर ऊपर दिखाता हूं, मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। चलो अब मैं आता हूं इस पॉइंट पे, आता हूं मैं इस पॉइंट पे इधर वेलोसिटी एंड इधर वेलोसिटी। तो आपको पता है इस पॉइंट पे कुछ इधर वेलोसिटी होगी। अब ये u है, इनिशियल है, तो हम इनिशियल के बाद जो भी वेलोसिटी है उसको v बोलते हैं। हाँ सर, तो ये x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में है ये vx। ओके, तो vx कितना होगा, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये होगा सर vx cos थीटा। ये कितना होगा, ये होगा vx। अब ये x नहीं है इधर, इधर तो x नहीं है, इधर कुछ और है। मैं 2 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इधर ही रहेगी, इतनी ही वेलोसिटी रहेगी। इधर रहेगी vy, यस, इधर रहेगी vy। तो vy कितनी आएगी, तो सर vy जो थी, ओके, तो वो कम होती जाएगी इस पॉइंट पे। ओके, तो वो उस ऊपर u sin थीटा रहेगी। ओके, अब आता हूं इस टॉप पॉइंट पे इधर कितनी वेलोसिटी रहेगी, u cos थीटा, और ऊपर कितनी रहेगी vy, वो 0 रहेगी, इधर कुछ वेलोसिटी नहीं है। तो अगर मैं हर पॉइंट पे देखूं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखूं कितनी आगे, u cos थीटा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखो कितनी आगे, u cos थीटा। ओके, अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट पे आगे कितनी है, u cos थीटा, और नीचे कितनी है, अब इधर नीचे आ गई u sin थीटा, बिकॉज दिस इज अ थीटा। ओके, दिस इज अ पर्टिकुलर थीटा। तो ये u cos थीटा और ये आपकी u। ओके, ये u, तो ये उसके u cos थीटा u। तो इस पॉइंट पे अगर मैं वेलोसिटी बोलूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा, सर ये आप क्या दिखा रहे हो, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। व्हाट अबाउट वर्टिकल वेलोसिटी, सर आपने वर्टिकल वेलोसिटी दिखा ही नहीं। तो ये देखो, ये वर्टिकल वेलोसिटी मैं यहां दिखाता हूं, इधर कितनी है सर, u sin थीटा। ओके, इस पॉइंट पे कितनी है सर, इस पॉइंट पे भी u sin थीटा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थीटा वैल्यू जो है, जो साइन थीटा वैल्यू जो है, अभी थीटा कम होते जाएगा, थीटा यहाँ पे चेंज होते जाएगा। ओके, अगर थीटा चेंज है, आप थीटा की बात ही नहीं चल रही है अभी, वो जो भी वैल्यू हो, मुझे सिर्फ इतना बताना है आपको कि इस पॉइंट पे जब पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी जो एक डायमेंशन की वेलोसिटी वो नीचे आ जाएगी, u sin थीटा, इधर u sin थीटा। ओके, हाँ सर, इधर नीचे आ रही है, दिस इज अ y डायरेक्शन। ओके, और ये जो है, ये मैं जो बता रहा हूं, दिस इज अ x डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में ऐसी वेलोसिटी और y डायरेक्शन में ऐसी वेलोसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि y डायरेक्शन में पहले ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, लेकिन x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। x डायरेक्शन में वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। मुझे यही बताना है कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, y डायरेक्शन में ऊपर जा रही है और फिर कम हो रही है। इधर तो 0 है, y डायरेक्शन में कुछ भी वेलोसिटी नहीं, इधर कुछ भी वेलोसिटी नहीं है y डायरेक्शन में, सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी। मतलब हर जगह x डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी आ रही है, लेकिन y डायरेक्शन की वेलोसिटी आपको पता है, जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो एक पॉइंट आएगा टॉप पे, उसके ऊपर नहीं जा पाओगे आप। अगर उसके ऊपर नहीं जा पाओगे तो डेफिनेटली वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई। दिस इज अ वर्टिकल वेलोसिटी और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मतलब हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम, बट वर्टिकल वेलोसिटी चेंजिंग। वर्टिकल वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, पहले नीचे जो है, तो ये नीचे सबसे ज्यादा, फिर कम, यहाँ पे फिर कम हो गई, और फिर इधर आते वक्त फिर से बढ़ेगी वो वेलोसिटी। तो यहाँ पे सर सबसे ज्यादा होगी क्या वेलोसिटी, हाँ, यहाँ पे ये आईसी होगी, ये एक आईसी और एक आईसी, ये तो u cos थीटा रहेगा ही रहेगा, ये आपका यहाँ पे बढ़ेगा, बराबर है। तो इस टाइप से आपको वेलोसिटी देखनी है। मुझे यहाँ पे बताना क्या है, मुझे ये चीज बताना है, अच्छे से समझो। गैलीलियो ने क्या कहा,
गैलीलियो ने ये चीज कही कि ये जो दो वेलोसिटी है ये एक ही वेलोसिटी से आई है प्रोजेक्टाइल से, उसके मैंने दो कंपोनेंट बनाए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो गैलीलियो ने ये कहा दोनों भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो दोनों भी आपस में डिपेंड्स नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मतलब ये इसके कैलकुलेशन अलग से, इसके कैलकुलेशन अलग से। ये बोलेगा इसको कम नहीं करेगा, ये इसको कम नहीं करेगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि मुझे सिर्फ ऊपर जाना है और नीचे, यही मैं वेलोसिटी हूं वर्टिकल। और ये बोल रहा है कि मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हूं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मतलब ये होगा मुझे वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं, वर्टिकल कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, हॉरिजॉन्टल बोल रही है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ये बोल रहे हैं उससे कोई। हम अलग अलग इनका एनालिसिस करेंगे, ये गैलीलियोज ने मुझे बता दिया था, मुझे मतलब हम सबको बताया था पहली बार। ये समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? इज देयर एनी डाउट? ओके ओके। अब इसको, हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल माइनस माइनस ही लेना है, लेकिन मैंने डायरेक्शन दिखा दी ना। ये देखो, एक तो डायरेक्शन दिखाओ माइनस, डायरेक्शन दिखाओ नहीं तो माइनस बोलो, लेकिन मैंने उसके नीचे डायरेक्शन दिखाई, मतलब वो क्या है, माइनस ही है ना। हाँ चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम अब इसको एज पर गैलीलियोस अलग अलग देखने वाले हैं। तो देखो अब इस चीज को कैसे हम करेंगे। तो ये आपकी वेलोसिटी u, ओके, ओरिजिनल वेलोसिटी, ठीक है। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब मैं दोनों को x एंड y ऐसे दो इसमें मैं इसको डिवाइड करता हूं, ओके। तो आपको पता है ये जो इधर की जो सामने वाली जो वेलोसिटी होगी, ओके, उसको सर ux बोलो, और इनिशियल वेलोसिटी है, और ये जो ऊपर वाली जो वेलोसिटी है उसको uy बोलो, ओके। तो मुझे अगर पहले इसमें निकालना है, मुझे फर्स्ट इसमें निकालना है कि ux वेलोसिटी कितनी है। तो सर ux वेलोसिटी है u cos थीटा x डायरेक्शन में, और इधर कितनी है, u इज इक्वल टू u साइन थीटा। क्या बात है, ये हो गई एक इनिशियल वेलोसिटी, ये है, ठीक है। ये समझ में आया सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, ओके। इसमें किसी को कुछ डाउट है इनिशियल वेलोसिटी में? इज देयर एनी डाउट इन इनिशियल वेलोसिटी? ओके। अब एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे कितना है? एक्सेलरेशन इस पॉइंट पे नीचे है, इस पॉइंट पे भी नीचे है, इस पॉइंट पे भी नीचे है, लेकिन सर एक्सेलरेशन जो है वो ए डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है। तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन 0, बट एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी, बराबर है क्या नहीं बताइए? माइनस जी है क्या नहीं? और उसको वाई डायरेक्शन बोला है तो इसको माइनस जी डाउनवर्ड, वाई मतलब जे। अगर इसको किसने बोला कि ए इज इक्वल टू माइनस जी जे क्या, तो भी चलेगा, क्योंकि जे के जगह वाई है, ओके, तभी भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये थोड़ा सा आगे आया, ये मैं जी निकाल देता हूं इधर से, ओके। ये हल्का सा इधर आ गया, आगे आ गया, यहां पे आया, मतलब ये हो गया x और ये ऊपर y, ओके। इस x एंड y मतलब ये पॉइंट A है, मान लो ये बहुत ही छोटा दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं इसको, कि इतना छोटा में कोई मतलब नहीं है, हाँ ओके, हाँ। मैं बोल रहा हूं कि ये एक पॉइंट ले लिया मैंने, ये वाला पॉइंट, ओके, जो कितना आगे है, x आगे है, और कितना ऊपर है, y ऊपर है, ओके। तो अगर इस जगह की वेलोसिटी किसने पूछी कि x इस जगह की वेलोसिटी बताओ, तो इस जगह की वेलोसिटी ऊपर होगी v y। सर इसको v क्यों बोला, u क्यों नहीं? क्योंकि ये इनिशियल थोड़ी है, अब ये फाइनल होगी ना, इसके लिए, इस पॉइंट के लिए फाइनल, अगर इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए ये फाइनल, तब एक्स वाई बदल जाएगा, और ये आगे जो वेलोसिटी है आगे की तरफ वो होगी वी एक्स। तो हमें ये वी एक्स ही निकालना है,
तो वी एक्स कैसे निकाला जाता है? सर हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये वाला सिंपल वाला फॉर्मूला है कि यहां पे आने के लिए मान लो टाइम t लगेगा, स्मॉल t लगेगा, तो ये फॉर्मूला मैं इधर लगा सकता हूं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन ये किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में, इसलिए x। अब सुनो, ये जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, गैलीलियोस ने क्या बोला है कि जो भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ उस पे ही डिपेंड रहेगी, बाकी के इस पे इंडिपेंडेंट रहेगी। मतलब ये x है ना, तो इधर भी x ही बोलो। सर क्यों इधर x बोला, y क्यों नहीं? अरे गैलीलियो ने बोला था कि ये जो है x जो है ये x के तरफ ही डिपेंड रहेगी, y से उसका कोई लेना देना नहीं है, वर्टिकल वेलोसिटी से उसका कोई लेना देना है। एक्सेलरेशन भी x से, लेकिन हमें पता है एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। एक्सेलरेशन x डायरेक्शन कितना है? 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। क्या बात है, मतलब यही तो मैं बोल रहा हूं कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम है। देखो सेम है, कह रहे पहले ux थी ना, ये वेलोसिटी कितनी थी इधर, ये u है, तो इधर वेलोसिटी कितनी थी? ux थी, है ना। तो देखो ux, हाँ ux की वैल्यू आप डाल सकते हो, u cos थीटा। चलो अब उधर आते हैं। ओके, अब आते हैं यहाँ पे भी वही फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला। ओके, अब हमें इसको निकालना है, x पे और y पे कितना है, vy ऊपर कितना है। तो सर कुछ नहीं, यहां पे y रख दो, लेकिन y वाली वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज डिपेंड्स ऑन ओनली y, x पे नहीं होगी वो डिपेंड। तो यहां पे भी y रखो और एक्सेलरेशन भी y का ही, मतलब ये y वाले ही रिस्पॉन्सिबल होंगे इस वेलोसिटी को बनाने के लिए, कोई और नहीं है वेलोसिटी कब ज्यादा कर सकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मैं बोल सकता हूं यहां से v y, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डाल देता हूं, वैल्यू डाल दो कि क्या क्या वैल्यू आएगी। सर वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है, तो यू वाई हमारा ये जो ऊपर था कितना था यू वाई, तो यू साइन थीटा, मतलब ये यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? माइनस जी इंटू टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेलोसिटी कितनी है? यू कॉस थीटा है। ओके, ये वेलोसिटी कितनी है? u साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। इसका मतलब ये वेलोसिटी कम होते जा रही है, जैसा टाइम बढ़ेगा माइनस जी टी, मतलब वो वैल्यू कम होते, ये वैल्यू बढ़ जाएगी और ये पूरी वैल्यू कम होते जाएगी। ये इतना आसान है, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब क्या ये एक ही रिलेशन है इसके लिए, इट इज अ सिंगल रिलेशन? तो नहीं, दूसरा भी हमारे पास रिलेशन है। कौन सा रिलेशन सर? ये वाला रिलेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये भी तो एक रिलेशन है। हाँ बिल्कुल। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पे निकाल रहे हैं सब कुछ, तो यहां का पहला का ये x लिख दो यहाँ पे, हाँ सर x लिख दो, फिर यहाँ पे भी आपको x लिखना पड़ेगा, और फिर एक्सेलरेशन भी आपको x ही करना पड़ेगा। और जो s है डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, या x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सर? x हुआ, तो यहां पे मैं लिखूंगा x। कोई डाउट है इसमें? ये x लिखा मैंने, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मैं सब कुछ ये वेलोसिटी निकाल रहा हूं, यहां पे कितनी होगी वेलोसिटी। मान लो ये पॉइंट ए है, तो व्हाट इज द पॉइंट ए वेलोसिटी, ए पे कितनी रहेगी वेलोसिटी। ठीक है सर, ये समझ में आया। अच्छा इसको सॉल्व करो जरा, कितना आता है, तो ये हो गया vx का स्क्वायर और ये हो गया ux का स्क्वायर, मतलब ux का स्क्वायर मतलब ये u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ax कितना है, वो तो 0 है, तो ये हो गया 0। ओके, अब देखो vx स्क्वायर और ये स्क्वायर निकाल दो, तो ये कितना बचा, vx इज इक्वल टू u cos थीटा। देखो वही आया ना, देखो वही आएगा नहीं vx, मतलब यहाँ पे u cos थीटा ही वेलोसिटी रहेगी। देखो u cos थीटा ही आएगी नहीं। हाँ सर बिल्कुल बराबर। हाँ आगे बढ़ते हैं, उसके लिए बताइए सर, उसके लिए कुछ और आ रहा है क्या? ठीक है, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, अब ये कौन सी वेलोसिटी सर? y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं आप, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो y डायरेक्शन की यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, y, तो y डायरेक्शन का y को ही रिस्पॉन्सिबल होगा, और s के जगह डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर गया, y इतना ऊपर गया, तो यहाँ पे मैंने
y लिख दिया, क्या बात है। अब u y स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाला, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ए वाई कितना है माइनस जी है, तो मैं इधर प्लस की जगह -2g लिखता हूं, और ये y, दिस इज अ वेलोसिटी, y स्क्वायर, ओके, इन y डायरेक्शन। सर ये और ये सेम क्यों नहीं है? अरे इसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे, तो ये t के फॉर्म में है और ये y के फॉर्म में, ये टाइम के फॉर्म में है, और ये डिस्प्लेसमेंट y कितना ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके फॉर्म में ये, ओके, दोनों लेकिन सेम ही आएंगे, इसके आंसर सेम ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। सर आप ये वाले फॉर्मूले कैसे क्या लगा सकते हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ये वाला फॉर्मूला 2as, उसके बाद अभी नया लगूंगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ। ये फॉर्मूले आप कैसे लगा सकते हो? ये तो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूले तभी लगते हैं जब एक्सेलरेशन इज अ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अरे लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में भी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मैंने बोला नहीं नीचे जी, यही तो एक ही एक्सेलरेशन है। सर क्यों आगे जो जा रहा है वो कोई एक्सेलरेशन नहीं क्या? नहीं, एक बार मैंने ऐसा पेन फेंक दिया तो ये पेन से मेरा कंट्रोल चले गया, लेकिन अर्थ इसको नीचे ला रही है, अर्थ का कंट्रोल है इस पेन पे, मतलब अर्थ इस पे फोर्स लगा रही है, अर्थ इसको चेंज इन वेलोसिटी कर रही है, मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आगे जो फेंका था तो मैं उसकी आगे की डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर पा रहा हूं, एक बार छोड़ दिया तो, इसलिए आगे की डायरेक्शन जो है u cos थीटा वो हमेशा सेम रहेगी, देखो u cos थीटा u, लेकिन इसकी जो आगे की ऊपर की डायरेक्शन है u sin थीटा वो g इंटू टी से चेंज हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी बराबर है, तो उससे वो चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ही बोलते हैं, जो कि ग्रेविटी है। इसलिए ये सभी फॉर्मूले यहां पे लागू हो सकते, लेकिन फॉर्मूले लगाते वक्त x और y के अलग अलग लगा सकते हैं, क्योंकि इसका इस पे डिपेंड नहीं और इसका इस पे डिपेंड नहीं, ये गैलीलियोस ने पहले ही हमें बोल दिया था। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। सर लास्ट वाला फॉर्मूला, चलो लास्ट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। क्या है लास्ट वाला फॉर्मूला? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s पहले x डायरेक्शन में s कितना है? सर यही तो डिस्प्लेसमेंट है, आगे कितना हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये x डायरेक्शन में x हुआ, तो s के जगह मैं लिखूंगा x, ओके। इधर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? ux, तो मैं इधर लिखूंगा ux। एक्सेलरेशन कितना है? x बराबर है, तो दिस इज x इज इक्वल टू ux t प्लस, अब इस केस में आपको पता है एक्सेलरेशन इज 0 हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? तो x इज इक्वल टू ux की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा इंटू t, ओके, u cos थीटा इंटू t, कभी भी याद रखना u cos थीटा इंटू t, कब? जब एक्सेलरेशन 0 है, ax 0 है, ठीक है। सर इधर बताइए, इधर x की जगह y रखूंगा, इधर ux की जगह uy रखूंगा, uy प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ओके। अब ये y है, इधर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ऊपर y में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? y होगा, तो ये uy हमारे पास है u साइन थीटा, अच्छा ये ut है, तो यहां पे भी t लिखना पड़ेगा ना, हाँ, तो ये t प्लस क्यू सर ay है, ay की वैल्यू -g लिख दो, तो -g, तो 1/2 इंटू टी स्क्वायर। इस प्रकार से ये चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, u साइन थीटा माइनस gt स्क्वायर। समझ में आया क्या? दिस ऑल x एंड y, मतलब कोई भी हम रिलेशन लगा सकते हैं, लेकिन अलग अलग रिलेशन लगाना। फिर किसी ने पूछा कि सर यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? यहां पे इस जगह पे तो वेलोसिटी ऐसी चाहिए, टैंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ये v, तो ये v कैसे निकालेंगे? सर ये निकालेंगे vx और ये निकालेंगे vy, vx ऐसा निकालेंगे,
वी वाई ऐसा निकालेंगे और ये वी कितना होगा सर, वी होगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये कहां से लाया, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखो पहले वी एक्स निकालेंगे, वी वाई निकालेंगे, फिर हमें ये वेलोसिटी मिलेगी ऐसे टेंजेंशियल, ऐसी वेलोसिटी मिलेगी टेंजेंशियल। कभी भी ये चीज आपको याद में रखना है। समझ में आया क्या, बताइए प्लीज, कोई डाउट है इसमें? इज देयर एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। हाँ कौन सा, क्या सेकंड? क्या बोल रहे हो? ये वाला, ये वाला बताओ। ओके 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 ओके, लास्ट सेकंड, ओके नीचे का 2 नंबर का, ओके ये वाला। तो लास्ट सेकंड मतलब ये तो नहीं। तो इसमें क्या बताना है, हाँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वाला इधर प्लस है, इधर प्लस है, लेकिन ये x 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया। इधर ay की वैल्यू -g है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। बस कुछ नहीं यार, ये फॉर्मूले लगाए मैंने, बाकी कुछ नहीं। ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी पहले लिख दी यहाँ पे, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो अब ये पूरे यहाँ पे ये वाली इक्वेशंस आप लगा सकते हैं। एक बार आपको इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई, एक्सेलरेशन पता चल गया, इधर 0 है, उधर -g है। सर इधर 0 क्यों है? अरे x डायरेक्शन में वेलोसिटी, मुझे एक चीज बता, तूने एक बार बॉल फेंक दिया तो इस तरफ कोई रोकने वाला है क्या बॉल को, या ऐसा पेन फेंक दिया तो पेन को पीछे कोई खींचने वाला है क्या? नहीं। हाँ नीचे खींचने वाला है ग्रेविटी, इसलिए नीचे एक्सेलरेशन है, नीचे फोर्स है। जिधर एक्सेलरेशन उधर फोर्स होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में मतलब मास, फोर्स है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, इसलिए नीचे आ रहा है। लेकिन इधर 0 क्यों है सर? क्योंकि आगे बॉल जा रहा है, आगे को पीछे लाने वाला कोई नहीं है। एक बार आपने छोड़ दिया तो उसको धागा थोड़ी बांधा है आपने, उसको कोई थ्रेड मतलब कुछ ऐसा रस्सी थोड़ी बांध दी है कि जो उसको पीछे खींच लेंगे आप। हाँ ग्रेविटी से वो नीचे आएगा, नीचे आएगा, इसलिए ग्रेविटी का एक्सेलरेशन रहेगा। इधर कोई उसको चेंज करने वाला नहीं है, वेलोसिटी कोई चेंज करने वाला नहीं एक्स डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से ये सिंपल मैंने ये वाले फॉर्मूले इधर लगा दिए, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। ये सभी फॉर्मूले मैंने इधर लगा दिए, आप आराम से इसको लिख सकते हो। चलो आगे बढ़े, बताइए। ओके ठीक है। अब हम एक एक निकालेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है किसको बोला है मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट। रेंज किसको बोला है आपको पता है। हाइट, मैक्सिमम हाइट किसको बोला है वो भी पता है आपको। ओके, तो हम आप एक एक फॉर्मूले से हम वो डिराइव करेंगे। पहला जो है, फर्स्ट जो है टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, सर टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है जो पूरा टाइम लेता है आने को। ओके, तो पहले काम क्या करते हैं हम, टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कुछ इस तरीके से आपका ये जो है इस जगह पे कितना, ये इनिशियल वेलोसिटी u जिसका एंगल थीटा है। ओके, दिस इज अ मैक्सिमम हाइट। ओके, यहां पे टाइम t इज इक्वल टू 0 है, यहां पे टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T है, वेयर कैपिटल T इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मुझे एक चीज बहुत अच्छे से आपको बतानी है, दैट इज कि पहले क्यों ना हम ये ऊपर जाने वाला टाइम निकाल ले।
उसको बोलते हैं टाइम ऑफ, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट। ओके, उसको मैं बोलूंगा टी ए, टाइम ऑफ असेंट। सर ये टाइम ऑफ असेंट क्या है? ऊपर जाने वाला टाइम। ये मान लो ये ओ पॉइंट है और ये मैक्सिमम पॉइंट ए है, तो ए पे अगर टॉप पे पहुंचना है तो उसको टाइम ऑफ असेंट बोलेंगे, नीचे आने के लिए टाइम ऑफ डिसेंट बोलेंगे, बराबर है? टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? पहले तो इसको इनिशियल मान लो और यहाँ पे फाइनल मान लो। फिर टाइम ऑफ डिसेंट मतलब ये वाला टाइम है ना, ये वाला टाइम, दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट, सॉरी, ये वाला टाइम, इतना यहां से यहां। तो सर यहाँ पे एक काम करते हैं, इसके बारे में क्या पता है हमें? सर इसके बारे में हमें ये पता है कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है ऊपर जाने वाली, मतलब यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वो 0 है। वो कैसे क्या पता है? क्योंकि उसके ऊपर वो जा ही नहीं रहा है। अगर उस पे वर्टिकल वेलोसिटी होती वाई डायरेक्शन में तो और ऊपर जाता हो, इसका मतलब वहां पे वो अब ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन आगे तो जा रहा है, तो आगे वाली वेलोसिटी है, लेकिन ऊपर वाली वाई वेलोसिटी यहाँ पे नहीं है। वाई वेलोसिटी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है सर, इनिशियल, फिर यहाँ पे ये तो हो गए एक, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी ऊपर जाने वाली? तो सर यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इधर की यूएक्स है और आप बोलेंगे इधर यू वाई है। ओके, तो हमें ये सब कुछ चीजें पता है। तो अब हम टाइम ऑफ असेंट निकालते हैं, तो हमें एक सिंपल वाला फॉर्मूला लगे थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन वाई डायरेक्शन की बात करें तो ये वाई, ये भी वाई और ये भी वाई। हाँ सर, वाई डायरेक्शन है ना, तो वाई, वी वाई कितना हुआ है इधर, फाइनल पोजीशन कितना हुआ है, टाइम ऑफ असेंट निकालना है ना, तो ये जो टाइम होगा दैट इज द टाइम ऑफ असेंट। सर इसको क्यों नहीं वाई बोला? और वाई डायरेक्शन में थोड़ी टाइम होता है सर, टाइम का कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है, ये असेंट का टाइम है, मतलब यहां से यहां तक जाने तक। ओके, 0 से लेके ए तक जाने का ये सफर है। तो वहां पे वेलोसिटी कितनी हुई? 0। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू आई, लेकिन यू आई कितनी है इधर? यू कॉस थीटा, तो ये कितनी है? यू साइन थीटा। तो ये थोड़ी सी खिचड़ी हो गई यहाँ पे, यू साइन थीटा। ओके, ऊपर है तो इसलिए प्लस। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, एक्सेलरेशन कितना है? तो ए वाई कितना है सर? ग्रेविटी इतना है, माइनस जी, क्योंकि नीचे है और वो हमेशा नीचे रहेगा। यहाँ पे किधर है जी? नीचे ही है ना, नीचे मतलब माइनस जी। ठीक है, ये टी ए, तो यहां से टी ए कितना आ गया? सो टी ए इधर लेके आया मैं जी, तो ये आ जाएगा यू साइन थीटा, और ये जी को मैं इधर लाता हूं। ओके, दिस इज अ टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, टाइम ऑफ असेंट, दिस मस्ट बी टाइम ऑफ असेंट। ये समझ में आया क्या? टाइम ऑफ असेंट समझ में आया क्या? ओके, टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? टाइम ऑफ डिसेंट, सर जितना जाने को टाइम लगा, जितना जाने को टाइम लगा होगा उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट होगा। ओके, मतलब अलग अलग नहीं होगा, जितना जाने को उतना ही आने को। तो टीडी कितना आ जाएगा? इतना ही आएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, टीडी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये जाने का टाइम और आने का टाइम, तो टी ए प्लस टी डी, बराबर है, टी ए प्लस टी डी। तो ये कितना आ जाएगा? यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, 2u साइन थीटा बाई जी। और वही तो आया जो पहले था हमारा। पहले क्या था हमारा? टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर जाने का और फिर से रिटर्न आने का, 2u बाई जी था, 2u बाई जी था। सिर्फ यहां पे साइन थीटा आ गया क्योंकि ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। यस और नो बताइए प्लीज। 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी, ये इतना सिंपल आ गया, ये इतना सिंपल आ गया। कोई डाउट है इसमें? बताइए प्लीज, इज देयर? ओके ओके, अब इसको और तरीके से निकाल सकते क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, ये आप रट्टा मार लेना, 2u साइन थीटा बाई जी। नहीं रट्टा मार सकते तो आपको पता है, लेकिन टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट मस्ट बी सेम फॉर, क्या हुआ? ओके, साइड प्लीज। ओके, साइड में हो जाता हूं। तो इस प्रकार से हम इसको आराम से, हाँ, तो अब मैं इसको मैं मिटा दूं, कैन आई रफ इट?
इसको अलग तरीके से भी निकाल। ओके ओके, इसको मैं, आप बोलो मिटाना है क्या? प्लीज टेल मी, प्लीज 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 टेल मी, मिटा दूं? ओके ओके ओके, ओके जल्दी जल्दी करो प्लीज। हो गया होगा तो बताओ। बोलो। हाँ, टाइम ऑफ असेंट, वेरी गुड यार, तूने अच्छा हो गया बता दिया। टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा सेम होता है फॉर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब यहां से यहां और यहां से यहां आने में एक्सेलरेशन सेम है, चाहे ऊपर जा रहे हो चाहे नीचे जा रहे हो, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है। जब भी एक्सेलरेशन सेम होगा तो जाने का टाइम और आने का टाइम सेम रहेगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी सेम है ना, वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक सेम चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो उस केस में हमें पता है जाने का और आने का टाइम सेम होने की वजह से वो सेम ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपका हुआ होगा, प्लीज बताइए। हो गया? हो गया, चलो मैं मिटाता हूं। स्क्रीनशॉट भी निकाला करो रे कभी कभी। एक बस 1 मिनट में ये बता देता हूं, सर का लेक्चर होगा। हाँ, दूसरा ये, अब मुझे एक चीज बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब सर ये पूरा टाइम है, यहां पे यहां से लेके यहां तक अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इन वाई डायरेक्शन में, बताइए प्लीज। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना हुआ यहां से लेके यहां तक? जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था, t इज इक्वल टू कैपिटल कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन में? हा, कितना हुआ? 0 ना? अरे यस और नो, यस और नो बताइए। हाँ हाँ, गुड गुड, हाँ, तो y इज इक्वल टू 0, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये y डायरेक्शन के लिए लगाएंगे कि y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो उसको y बोलेंगे, y डायरेक्शन की वेलोसिटी और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, और जो टाइम है ये पूरा इस टाइम को, पूरे टाइम को कैपिटल T बोलेंगे, वही तो निकालना है, उसी को तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोला है। अब डिसेंड असेंड नहीं, पूरा मिला के तो पूरा मिला के जो टाइम होगा वो वेलोसिटी अपना y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 पूरे टाइम में। हाँ, यू वाई कितना है सर? यू वाई अभी निकाला हमने, यू साइन थीटा, ओके। और ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये भी तो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टी टाइम जो लगा है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस ए वाई को जी लिख देते, माइनस ए वाई की जगह माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट टी का स्क्वायर। इसको मैं इधर लेके आता हूं, हाफ जी टी स्क्वायर, और ये हो गया यू साइन थीटा इंटू टी। यहां से ये टी और ये टी कट गया तो यहां पे बचा यू साइन थीटा, ओके, और ये 2 इधर गया और ये जी इधर आ गया, बराबर। ये भी तो वही आया रे, देखो 2u साइन थीटा बाई जी सेम आ गया, सेम 2u साइन थीटा बाय जी, लेकिन ये पूरे टाइम का निकाला मैंने, पूरे इसका, तो वही आया टाइम ऑफ फ्लाइट, चाहे कैसे भी निकालो। लेकिन y में कितना डिस्प्लेसमेंट है? 0, क्योंकि ऊपर गया और फिर से नीचे आया, तो y में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। हाँ, x में डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों फॉर्मूले से मैंने करके बताया। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें प्लीज बताइए।